हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। ग्राउंड जीरो का रिव्यू करेंगे आज। और मेरे ख्याल से आजकल का जो माहौल चल रहा है, पहलगाम जो मैसेकरी मैं बोलूँगा इसको, जो हुआ और जिस तरीके का मैसेज पूरी कंट्री के अंदर गया है एक पर्टिकुलर रिलीजन के खिलाफ, शुरू से ये थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है। और वैली के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसको भी बहुत ऑनेस्टी तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। इमरान हाशमी एक इस तरीके के एक्टर हैं जो काफ़ी, जो स्टार्टिंग में जो उनकी पिक्चरें आती थी फुटपाथ वगैरह, और काफ़ी सारे गाने सुपर हिट हुए थे, गाने सुनता था मैं। पर इस इंसान को मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके का एक्टर नहीं मानता था। अब ऑफ लेटली इज बिकम अ वेरी गुड एक्टर। मुझे टाइगर 3 में इनकी प्रेजेंस अच्छी लगी थी। मुझे जो इनकी मूवी आई अक्षय कुमार के ऑपोजिट सेल्फी, मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे इमोशंस अब डिपिक्ट कर पाते हैं। इज बिकम अ फुल ब्लोन प्रॉपर एक्टर। तो इनको और देखने में मज़ा आएगा। और इस मूवी के अंदर भी उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से काम किया है। ये बीएसएफ के जो होते हैं ना लीडर, जिस तरीके से होना चाहिए, कमांडिंग पोजीशन के अंदर जिस तरीके से होना चाहिए, वो बिल्कुल उस तरीके से जाते हैं। अब यहाँ पर उनका जो नज़रिया दिखाया गया है, जो पेट्रियाटिज्म को यहाँ पर जिस तरीके से डिस्प्ले किया गया है, वो सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि हमें एक दुश्मन को पकड़ना है। ये सारी मूवी गाजी ऑपरेशन के आसपास है। लेकिन इनका जो मुद्दा है, जो दर्द ये इंसान फील कर रहा है, ये सिर्फ एक ऐसा सोल्जर फील नहीं कर रहा है, क्योंकि इनके जो फेलो सोल्जर्स हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट ये इंसान चाह रहा है कि यार ये मेरी ही कंट्री में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो जो जद्दोजहद होती है ना अंदर की, वो मेरे ख्याल से इमरान हाशमी ने काफ़ी अच्छे तरीके से निभाई है। एक्टर्स की बात हम यूजुअली एंड ऑफ द रिव्यू के अंदर करते हैं, मैंने ये पहले ही कर लिया। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो पहलगाम में हुआ है उसकी वजह से इस मूवी का रेलेवेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कहानी अनफोल्ड होती है वो आपको बड़ी क्लियरली दिखता है कि कश्मीर में कश्मीर के लोग किस तरीके की सोच में हैं, डर में हैं, इंडिया के साथ हैं, या फिर टेररिस्ट ग्रुप्स जो होते हैं वो कैसे माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं इवन बच्चों को। और जो इनके आपस में कन्फ्रंटेशन है बीएसएफ या फिर आर्मी या फिर वहाँ के लोगों के अंदर, कहीं ना कहीं खिंचा तनाव है। मतलब होल हार्टेडली जैसे नहीं आ पाते हैं, उसका रीज़न क्या है, ब्रेन वॉश क्यों हो जाते हैं वहाँ के लोग। और ये आपने चीज़ सिंघम के अंदर भी देखी होगी कि गए वो ज़माने, अब जो है इंडिया के साथ सारी जो कश्मीर की जनता है, आवाम है, वो खड़ी हुई होगी। तो ये उस समय की बात है, अर्ली 2000 में, जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, अक्षरधाम पे अटैक हुआ था। तो उसका रेलेवेंस यहाँ पर दिखाया गया है। फिर ये दिखाया गया है कि ये जो गाजी टेररिस्ट है ये इतना खतरनाक है, गाजी बाबा जिसको बोला जाता है, कि इसके खिलाफ जो है पूरा मुहिम चलाना पड़ता है तब जाके पकड़ा जाता है। अब नरेंद्र नाथ दुबे जो बीएसएफ को लीड कर रहे हैं यहाँ पर, यानी इमरान हाशमी, वो कैसे पकड़ेंगे, ये सारा ऑपरेशन आपको दिखाया जाता है। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट हाफ है वो सारा इसी चीज़ के ऊपर बिल्डअप हो जाता है कि कश्मीर में हालात क्या हैं, ताकि आपको कन्फ्रंटेशन जो होता है, जो खींचा तानी तनाव है, क्योंकि बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस नहीं है। जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होता है सिर्फ वो है, एक आधा टेररिस्ट को पकड़ने का एक्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्शन सीक्वेंसेस नहीं है। लेकिन आपको टेंशन फील कराने के लिए ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। और एक दिल दिलाने वाला सीन है जब आर्मी ऑफिसर्स को टारगेट कर करके शहीद किया जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा दिल दहलाने वाला है, वो आपको एक बारी हिलाता है। लेकिन कुछ मूवीज़ होती हैं जो आपके मन के अंदर बिल्कुल बस जाती हैं। फॉर एग्जांपल मिशन कश्मीर थी, वो एक पर्सपेक्टिव की वजह से आपके मन के अंदर बस जाती है। या फिर और कोई पुरानी मूवी आप पकड़ लीजिए, बॉर्डर पकड़ लीजिए, या फिर और यूरी पकड़ लीजिए, उसके अंदर जो हाई ऑन इमोशन थे, प्लस जो डायलॉग्स थे, जो पर्सनल लॉस था, वो उसकी कमी आपको यहाँ पर थोड़ी सी महसूस होती है। यहाँ पर एक अकेले रहने के जो जज्बात हैं अपनी फैमिली के लिए, वो कैसे ट्रांसेंड होते हैं पूरी चीज़ के लिए। कभी आपके इवोक होते हैं इमोशन, कभी नहीं होते हैं इमोशन अवोक, तो वो थोड़ा सा फील होता है। लेकिन ओवरऑल जो सेंटिमेंट्स हैं आज के टाइम में देश के, ये मेरे को मूवी ठीक लगी। और मेरे को यूजुअली थोड़ा स्लो पेस मूवीज थोड़ी पसंद आती हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको एक ठहराव का महसूस होता है। एक वैली जो कि इतनी सुंदर है, शांत है, लेकिन अंदर जो है ना कुछ उबाले खा रहा है, ऐसी एक फीलिंग आती है। तो डायरेक्टर उसमें तो कामयाब हुए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको एक्सप्लिसिट बोलनी पड़ती हैं, समझानी पड़ती हैं। वो नज़रिया डायरेक्टर क्या सोच रहा है मन में, वो ज़्यादा बाहर नहीं निकल के आता है। वो इस मूवी की फ्रॉम अ डायरेक्टर एंड स्क्रीन प्ले पर्सपेक्टिव वो कमी है। वो इतने हाई ऑन इमोशन बाहर नहीं आते हैं जैसे यूरी के अंदर निकल के आते हैं या फिर किसी बॉर्डर में निकल के आते हैं। उसका एक और रीज़न भी है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट हर सीन के अंदर आपको इमरान हाशमी दिखने वाले हैं, ऑलमोस्ट हर सीन के अंदर। जबकि बाकी जो इफेक्टिव मूवीज़ हैं, या यूरी ले लीजिए या फिर इवन
बॉर्डर वगैरह भी देख लीजिए, वहाँ पर बाकी सोल्जर्स और बाकी लोगों के ऊपर भी कहानी स्थित होती है, तो आपका जो अटेंशन होता है वो ओवरऑल बेसिस पे कहानी पे जाता है। और जब कभी भी कोई भी मूवी पे सिर्फ एक ही इंसान के ऊपर सब कुछ रेस्ट हो जाता है, वो थोड़ा बहुत इफेक्टिव नहीं होती है। बट फिर भी ये डिसेंट वन टाइम वॉच है, मैं इसको 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 दूंगा। थोड़ा स्लो पेस्ड है, बहुत ज़्यादा देशभक्ति वाली चेस्ट थम्पिंग नहीं है, आपको जो मैसेज देना चाहता है वो दे देता है। इट फील्स मोर लाइक अ वेब सीरीज देन अ मूवी। मूवी के अंदर और हाई इंटेंसिटी होती है, थोड़ा म्यूजिक और तरीके का होता है, गाने जैसे इसके अंदर चाहिए नहीं थे, एक दो वो ज़बरदस्ती के हैं, एक आधा बहुत ज़्यादा जैसे केसरी का गाना था मिट्टी, वो जो उस तरीके का कोई हाई ऑक्टेन एक ही गाना चाहिए था, तो थोड़ा सा टाइटर ये बन सकती थी। बट हैविंग सेड दैट, जब भी कभी कोई देश वाली जो मूवी आती है, उसको समझना, उस क्षेत्र को समझने का जो पहलू होता है वो हमेशा एक्साइटिंग होता है, एक नई आंखें खोलता है, कुछ नया समझ में आता है, वो यहाँ पर भी समझ में आता है। क्या आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं देखी होंगी पहले, बिट्स एंड पीसेस में, अलग अलग मूवीज़ में या फिर अलग अलग वेब सीरीज़ में आपने इस तरह की चीज़ें देखी होंगी, तो कुछ भी बहुत ज़्यादा नया नहीं फील होता है आपको। और इन डेप्थ में भी हर चीज़ के अंदर नहीं है। गाज़ी ऑपरेशन जो है इन्होंने ठीक ठीक करा है, और गाज़ी की जो पकड़ने का, गाज़ी बाबा को पकड़ने का जो प्रोसेस है वो भी बड़ा क्विकली ये निपटा देते हैं। जब इवेंचुअली सामना आमना सामना होता है, वो थोड़ा कम है, तो ग्रेविटी थोड़ी सी कम लगती है आपको। आपको लगता है थोड़ा और ज़्यादा टाइम स्पेंड इस पे करना चाहिए था, बाकी चीज़ों पे कम करना चाहिए था। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स से स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।